हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल आपको समझाए थे और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो ये सिलेबस है ये 2024 के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो 2024 के बोर्ड में जो बुक लगी है एनसीईआरटी की, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर आज का इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 5.1 है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 तथा x इक्वल टू 5 पर संतत है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, एक बार ध्यान से देख ले कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 तथा x इक्वल टू 5 पर संतत है। ये फंक्शन इन जो पॉइंट दिए गए हैं, जो बिंदु दिए गए हैं, इस पर इस फलन को हमें संतत प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए सिद्ध करना है कि जो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन f ऑफ x संतत है, फिर x इक्वल टू माइनस 3 पर ये फंक्शन f ऑफ x संतत है, फिर x इक्वल टू 5 पर संतत है। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी फलन को संतत प्रूव करना है तो उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फलन की राइट हैंड लिमिट और उस फलन का मान यदि इक्वल आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू यदि इक्वल आती है, तो हम बोल देते हैं कि ये जो फंक्शन है, जिस पॉइंट पर ये वैल्यू इक्वल आ रही है वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर वो फलन संतत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी शर्त क्या थी, मैंने आपको बेसिक में समझा रखा है, एक बार मैं दोबारा लिखवा लेता हूं। अगर किसी फलन यानी एट x इक्वल टू ए पर, एक बिंदु मैंने मान लिया x इक्वल टू ए पर, अगर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ ए और उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL और उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट यानी RHL यदि इक्वल आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिखते, देखिए f ऑफ ए फलन का मान है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, लेफ्ट के लिए ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पर देखिए एच टेंडिंग टू 0, एक्स देखिए एक्स को हटा करके एच टेंडिंग टू 0 हो जाता है और x के स्थान पर a माइनस में h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम रखते हैं, और यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 करने पर क्या होगा, x के स्थान पर आपको a प्लस में h पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, यानी कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि अगर किसी भी बिंदु पर उस फलन की वैल्यू और उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट यदि अगर इक्वल आ जाए, तो हम बोल देंगे कि उस बिंदु पर वो फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने ये आपको सारा समझाया है पीछे एग्जाम्पल में, फिर भी मैंने एक बार इसको दोबारा लिख दिया ताकि जो बच्चे नए आए होंगे वो भी सीख जाएंगे दोबारा। ठीक है, अगर ये शर्त फॉलो हो रही है, कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि यदि उस फलन की वैल्यू और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट पर इक्वल हो रही होगी ये सारी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, तो उस बिंदु पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, उस बिंदु पर वो फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर ले जस्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, ये मैंने आपको सिखा रखा है पहले। ठीक है, बता रखा है मैंने, सारा ये समझा रखा है, फिर भी मैंने एक बार आपका रिपीट करवा लिया कि अगर फलन को संतत करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3
और x इक्वल टू 5 पर संतत है। ठीक है, ये 3 बिंदु दे रखी है और इस 3 बिंदु पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन f ऑफ x संतत है या नहीं है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है संतत है, तो ऑब्वियसली ये संतत ही होगा। देखिए पहले चेक करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, दिया है, सारी बातें मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा कि उत्तराखंड बोर्ड में आपको 100 में से 100 नंबर कैसे लानी है। ठीक है, बोर्ड में मैथ में 100 में से 100 नंबर आपको कैसे लाने हैं उस फॉर्मेट में मैं आपको सिखाऊंगा एक एक बात। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, फलन f ऑफ x। ठीक है, 5x माइनस में 3 है। अब इस फलन को f ऑफ x 5x माइनस 3 को हमें x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू -3 और तथा x इक्वल टू 5 पर क्या करना है, संतत प्रूव करना है। ठीक है, ये 3 बिंदु दे रखी है। क्वेश्चन कहता है कि ये आपके पास फलन है, ये 3 बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं पर आपको इस फंक्शन को संतत प्रूव करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा एग्जाम में वो आपको ध्यान से देखना है। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पर चेक करते हैं पहले। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले कि सिंस x इक्वल टू 0 पर एक एक करके पॉइंट लेकर चलेंगे। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, फलन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस में 3। तो यहां पर आपको पहले फलन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फलन का मान इस बिंदु पे आप निकाल लो, तो जहां जहां x से वहां 0 पुट कर लो, 0 5 0 3, 5 0 माइनस 3 होगी। अब देखिए f ऑफ 0 यानी f0 पर इस फलन का मान क्या है, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू माइनस का 3। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट कि x इक्वल टू 0 पर फलन का मान तो -3 आ रहा है। अगर x इक्वल टू 0 पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी -3 आ जाए तो हम बोल देंगे कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए, अब आपको लिखना है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0। इस पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको लिखते कैसे है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, ये था इसका सिंबल लिखने का। अब देखिए a हमारे पास बिंदु तो 0 है, तो हम क्या करेंगे, a को हटा करके यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 माइनस। ठीक है, a का मतलब है जो बिंदु है हमारे पास बिंदु 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब समझ लो पहले इसको जरा, यहाँ पे पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब अगर मैं 0 की राइट साइड में जाऊंगा ना, राइट साइड में क्या होगी, लिमिट 0 प्लस में h, 0 प्लस समथिंग होगा। जैसे यहाँ से ये राइट साइड में चलना स्टार्ट होगा तो कुछ वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, यानी समथिंग ऐड हो जाए, कुछ भी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस में h, अगर बिंदु 0 है तो 0 प्लस में h x की वैल्यू है। और लेफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के लिए कि 0 माइनस में h करेंगे और ये वैल्यू किसकी रखेंगे, x इक्वल टू 0 माइनस में h। अगर यहाँ पर पॉइंट 0 है, राइट साइड में जाना तो 0 प्लस में h, और अगर लेफ्ट में आना तो यहाँ 0 माइनस में h कर लेना, देखिए x की वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 पॉइंट है, अगर आपको राइट साइड में जाना तो x की वैल्यू 0 प्लस में h करनी होती है। अगर इधर की साइड आना है, लेफ्ट में आना है, तो x की वैल्यू 0 माइनस में h। इस बिंदु में से h घटा दिया लेफ्ट के लिए और इस बिंदु में से h ऐड करा दिया राइट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x कितना है, फलन आपके पास एक ही है, तो पहले आपको फलन लिखना है f ऑफ x माइनस में 3। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद पुट क्या करते हैं, x इक्वल टू, या अगर 0 दे रखा है, लिमिट 0 है तो 0 माइनस में h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालेंगे तो 0 माइनस में h क्या करेंगे, x को पुट करेंगे, अगर बिंदु 0 है तो 0 माइनस में h। ठीक है, अब देखिए x की लिमिट 0 है, x की लिमिट 0 इक्वल टू 0 माइनस में h, तो जब h लेफ्ट में आएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा h इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है
कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 में चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जहाँ पर x है ना, x के स्थान पर आपको क्या पुट करना है, 0 माइनस में h पुट करना है, माइनस में 3 एज इट इज है। अब देखिए लिमिट पुट कर लो, h की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रख दो, ठीक है। तो 5 0 माइनस में 0 माइनस में 3, तो कितना आएगा 5 0 माइनस में 3 यानी 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो यानी x इक्वल टू 0 पर इस फलन की जो वैल्यू है वो -3 है, और x इक्वल टू 0 पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या -3 है। अगर राइट हैंड लिमिट भी -3 आती है तो x इक्वल टू 0 पर ये फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी। तो राइट हैंड लिमिट पहले आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, फिर लिखना राइट हैंड लिमिट के लिमिट x टेंडिंग टू पॉइंट क्या है 0 पे निकालना, तो 0 प्लस, राइट के लिए क्या लगाते हैं 0 प्लस, ठीक है। 0 प्लस का मतलब होता है स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी 0 से थोड़ा बड़ा। अगर यहाँ प्लस लगा है तो 0 से थोड़ा बड़ा, स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है, इसका मतलब होता है। देखिए फंक्शन f ऑफ x हो गया। अब देखिए जरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x फंक्शन कितना था 5x माइनस में 3 है, ठीक है। अब देखिए वही बात है, यहाँ पर क्या होता है x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जब राइट की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 प्लस में h रखते हैं, और जब अगर इस 0 से लेफ्ट की बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या करेंगे 0 माइनस में h रखेंगे। लेफ्ट हमने निकाल दिया, अब हम राइट निकाल ले हैं, तब क्या करेंगे, जैसे ही हम ये करते हैं तो पुट x की वैल्यू क्या है 0 प्लस में h रखते हैं, x की लिमिट 0 है तो 0 इक्वल टू 0 प्लस में h, यानी h इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, और f 5x के स्थान पर आपको राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रखना होता है हमेशा 0 प्लस में h। अगर बिंदु 0 है तो 0 प्लस में h -3। अब लिमिट पुट कर लो आप, 5 0 प्लस में 0 माइनस में 3 कितना आएगा 0 माइनस में 3 यानी माइनस का 3 आएगा, ठीक है। देखिए इस फलन की राइट हैंड लिमिट -3 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आएगी, और फलन की वैल्यू -3 आ रही है, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है बिंदु x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये फलन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना कैसे है कि सिंस x इक्वल टू 0 पर जो फलन की वैल्यू है f ऑफ 0, यहाँ लिख सकते हैं पहले x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड जो लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, और फलन की वैल्यू है f ऑफ 0 पर, ये सारी क्या आ रही माइनस का 3 आ रही, इक्वल आ रही है। तो इट मीन्स डैट, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि अतः x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x संतत है, संतत है। इस वाले क्या लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप पहले एक बार नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट हमें इस फलन को x इक्वल टू -3 पर संतत प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड बिंदु हमने लिया है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए सीक्वेंस में कैसे लिखना है, आप लिख सकते हैं कि फलन का मान, ऐसे भी लिख सकते हैं फलन का मान। सबसे पहले मैं फलन का मान निकाल रहा हूँ किस पर, x इक्वल टू -3 पर, एट x इक्वल टू -3, ठीक है। इसके बाद फलन को नीचे लिख लो, f ऑफ x इक्वल टू कितना है 5x माइनस में 3 है, जहाँ पे x है वहाँ -3 पुट करो, -3 5x के प्लेस पर -3 माइनस का 3 कितना आएगा, f ऑफ -3 पर फलन की वैल्यू 5 3 जो कितना होगा 15 माइनस का 3, तो f ऑफ माइनस का 3 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 18 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने फलन का मान निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा, इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, ठीक है। फलन का मान मैंने निकाल दिया, अब मैं इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो आपको क्या लिखना है, x इक्वल टू -3 है, ठीक है। -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख करके लिमिट
एक्स टेंडिंग टू, देखिए -3 पर निकालना तो -3 के ऊपर माइनस लगा दिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस में 3 माइनस, और एफ एक्स देखिए फलन क्या है 5x माइनस में 3 है, इसको आपको एज इट इज रखना है ऐसे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ x इक्वल टू 3 है, यानी x की वैल्यू माइनस का 3 है। जब मैं अगर -3 के राइट में जाऊँगा तो x के स्थान पर मैं क्या रखूँगा, -3 प्लस में h रखूँगा राइट के लिए। अगर बिंदु ये है और इस बिंदु से मुझे राइट में जाना है तो x के स्थान पर हम क्या रखते हैं -3 प्लस में h। अगर इधर जाएंगे तो कुछ चेंज होगा, समथिंग ऐड होगा, तो जो समथिंग वैल्यू h होती है। ठीक है, तो राइट में जाने के लिए -3 प्लस h, अगर लेफ्ट में आएंगे इधर की साइड तो इस -3 में से -h को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखिए ध्यान से लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 में, और जो 5 है उसको सेम रखना है, x के प्लेस पर आपको क्या रखना है -3 माइनस में h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, और -3 चल रहा है ये वाला, इसको सेम। ठीक है, अब देखिए ये h की लिमिट 0 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर ऐसे होता है कि पुट, इसको पहले आप हटा दें। देखिए अब देखिए ध्यान से पुट, अगर x देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारे पास बिंदु होता है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु था -3 था, तो हम क्या करते हैं उस बिंदु में से -3 माइनस h को हमने पुट किया x की वैल्यू क्या रखी -3 माइनस h। अब x की लिमिट क्या दी हुई, देखिए x की लिमिट -3 है, तो यहाँ पर अगर -3 पुट करता हूँ तो -3 माइनस h कितना हो जाएगा, -3 से -3 कट हो जाएगा, h आएगा लेफ्ट में प्लस बन जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी लिमिट क्या हो जाएगी h टेंडिंग टू 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिमिट पुट कर लो आप सीधा, देखिए 5 -3 h की वैल्यू 0 -3 कितना आएगा, देखिए 5 3 जो 15 माइनस का 3 कितना हो जाएगा -18। ठीक है, तो इस फलन की देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही -18 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी पहले, तो x इक्वल टू -3 पर, अब लिखना है यहाँ राइट हैंड लिमिट। अब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, बिंदु क्या है, देखिए बिंदु को ध्यान से देखिए -3 पर है, तो -3 यहाँ पे लिखा गया प्लस, तो देखिए -3 प्लस लिखा है, इसका ये मतलब है कि -3 से थोड़ा बड़ी वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन। ठीक है, तो फलन क्या है एफ ऑफ एक्स था, फलन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले आप। ठीक है, फलन लिखो पहले एफ ऑफ एक्स, इसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस, देखिए फलन की वैल्यू क्या एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है 5x - 3, तो 5x - 3 यहाँ पर पुट कर ले आप। इसके बाद क्या करते हैं, पुट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो बिंदु होगा ना -3 बिंदु है, तो x इक्वल टू -3 में हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस h कर लेते हैं। ठीक है, -3 प्लस में h। अब क्या करेंगे, x की लिमिट -3 है, x की वैल्यू -3 यहाँ पर पुट करता हूँ, तो -3 प्लस में h कितना हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लिमिट क्या बन जाएगी h टेंडिंग टू 0, और 5x के प्लेस पर आपको क्या रखना है -3 प्लस में h, और -3 रख दिए एज इट इज। ठीक है, अब लिमिट पुट कर ले आप, h की वैल्यू रख दिया आप, तो -3 सेम प्लस h की वैल्यू 0 माइनस में 3 कितना आएगा, देखिए ध्यान से 5 माइनस में 3 5 3 जो 15 माइनस का 15 प्लस माइनस का 3 चल रहा है, तो माइनस का 18 हो जाएगा ये। ठीक है, बात आपको समझ में आएगी, माइनस का 18 होगी। अब देखिए ये आपने राइट हैंड लिमिट निकाली है, किस बिंदु पर निकाली है, x इक्वल टू -3 पर। फलन की वैल्यू कितनी थी, फलन की वैल्यू -18 है, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है -18 आ रही है,
और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, माइनस का 18 आ रही है। यानी इस बिंदु x इक्वल टू -3 पर फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स डेट, इसका ये मतलब है कि ये फलन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 पर संतत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आपको लिखना क्या है यहाँ पर, इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए, सिंस x इक्वल टू -3 पर एट x इक्वल टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पर, f ऑफ -3 पर, तीनों वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 18 आ रही है। इसीलिए आप कह सकते हैं x इक्वल टू -3 पर फलन f ऑफ x संतत है, संतत है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लिखने के सीक्वेंस एग्जाम में यही रहेगा, ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर ले पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में x इक्वल टू 5 पर आपको चेक करना है, ऐसे ही हम x इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं। पहले इसको आप लिख ले बिल्कुल सही से। अब डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू 5 पर इसको संतत प्रूव करना है, संतत सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप लिखे यहाँ पर फलन का मान, फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर निकालनी है, x इक्वल टू 5 पर। तो देखिए फलन क्या आता है, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस में 3 है, तो जहाँ x है वहाँ आपको 5 पुट करना है। तो f ऑफ 5 इक्वल टू 5, x के प्लेस पर 5 माइनस में 3, f ऑफ 5 इक्वल टू कितना होगा, 5 जो 25 माइनस में 3, f ऑफ 5 इक्वल टू 25 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 22, ठीक है। तो यानी f5 पर जो फलन की वैल्यू है वो कितनी है, 22 आ रही है, 22 आ रही है। अब इस फलन की आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है x इक्वल टू 5 पर निकालना है, तो x इक्वल टू 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे 5 लिख ले पहले। अब इस फलन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 5 पर किस पे निकालनी है, 5 पे निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट, देखिए 5 पे निकालना है, तो x टेंडिंग टू 5 माइनस, लेफ्ट के लिए क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना, स्लाइटली लेस देन, 5 से थोड़ा कम, इसीलिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 से थोड़ा कम, ठीक है, स्लाइटली लेस देन f ऑफ x। इसके बाद देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f ऑफ x, देखिए f ऑफ x कितना है, फलन वही है 5x माइनस में 3 है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल चल रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, लिमिट देखिए h टेंडिंग टू 0 में चेंज करना है, यानी आप यहाँ पर क्या पुट करते हो, आप पुट करते हो x के स्थान पर, x के प्लेस पर, जहाँ पर x है ना, x के स्थान पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर बिंदु 5 है तो 5 माइनस में h रखना होता है, x की वैल्यू 5 माइनस में h, ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ x है, यहाँ पर 5 है, अगर आपको राइट में जाना है तो 5 प्लस h होगा x की वैल्यू, अगर आपको लेफ्ट में आना है तो x की वैल्यू इस 5 में से h हम माइनस करती है ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए जब मैं लेफ्ट के लिए x इक्वल टू 5 तक बिंदु, तो 5 माइनस h पुट करूँगा x के प्लेस पर यहाँ पर फलन में, तो देखिए फिर क्या होगा, x की लिमिट कितनी देखिए 5 है, तो यहाँ पर 5 इक्वल टू 5 माइनस में h, माइनस h लेफ्ट में आएगा और 5 से 5 कट 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लिमिट चेंज हो जाएगी 0 में, h टेंडिंग टू 0, और x के प्लेस पर आपको क्या रखना होगा, 5 माइनस में h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो 5x के प्लेस पर 5 माइनस में h और माइनस में 3 चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब लिमिट पुट कर ले आप यहाँ पर,
तो 5 माइनस 0 और -3 एज इट इज, 5 जो 25 हो जाएगा, 0 हट जाएगा यहाँ से, -3 कितना आएगा, 22 आएगा। तो x इक्वल टू 5 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 22 आ रही है। ठीक है, अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो अब आप क्या लिखती हो, x इक्वल टू 5 पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x इक्वल टू, अगर 5 पे निकालना है तो 5 प्लस लगाते हैं, यानी 5 से थोड़ा बड़ी वैल्यू, 5 से थोड़ा बड़ी वैल्यू, 5 से समथिंग। ठीक है, तो अगर राइट में जाओगे तो वो जो समथिंग होता है वो h होता है, तो x इक्वल टू 5 प्लस में h। 5 से अगर राइट में जाना तो 5 प्लस h, और 5 से अगर लेफ्ट में आना तो 5 माइनस h करते हैं। ठीक है, तो प्लस का मतलब ये है कि हम राइट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ x हो जाएगा, उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x कितना है, फलन कितना है आपका, 5x माइनस में 3 है। ठीक है, x के प्लेस पे क्या रखना है, लिमिट क्या बन जाएगी, पहले h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी, और जहाँ पर x है वहाँ आपको रखना होगा, राइट के लिए क्या रखते हैं, 5 प्लस में h क्या रखते हैं, अगर बिंदु 5 है तो 5 प्लस में h, माइनस में 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, वैल्यू पुट कर लो 5 h की वैल्यू 0, माइनस में 3 कितना आएगा, 5 जो 25, माइनस में 3 यानी 22। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 5 पर फलन की वैल्यू, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है। इट मीन्स डैट, इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू 5 पर दिया गया फलन संतत है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। अब देखिए, अब आपको लास्ट में क्या लिखना है इसके नीचे, कि सिंस x इक्वल टू 5 पर, एट x इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 5 पर, f ऑफ 5 क्या इक्वल है, सारी वैल्यू इक्वल है, तो इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू 5 पर फलन f ऑफ x संतत है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, संतत है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा आपको इसको लिख लेना है बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, इसको पहले आप लिख ले, नोट कर ले पहले इसको। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। x इक्वल टू 3 पर फलन f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 1 की सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 3 पर आपको फलन f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 1 की सातत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्या दिया हुआ है यहाँ आपको लिखना है, पहले गिवन दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, एक फलन दिया है f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 1 दिया हुआ है, और बिंदु क्या दिया हुआ है, पॉइंट क्या, x इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है कि ये फलन सातत्य है या नहीं है। ठीक है, जांच करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे, देखिए, अगर बिंदु दिया है तो फिर तो कुछ नहीं है, आप सीधा इसको चेक कर सकते हैं। इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू निकाल के आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ बना दो पहले, x इक्वल टू 3 है। जब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 3 पर, तो क्या करेंगे, जब हम x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसका मतलब हमें राइट में जाना है। तो राइट में जाने के लिए x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, अगर बिंदु 3 है तो 3 प्लस में h रखते हैं। अगर लेफ्ट में आना है तो x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, इस बिंदु पर 3 माइनस में h, लेफ्ट के लिए 3 माइनस में h और राइट के लिए 3 प्लस में h, और x इक्वल टू 3 पर हम क्या करेंगे, पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, यहाँ लिखना आपको फलन का मान, पहला जो स्टेप है लिखने का, फलन का मान बिल्कुल सीक्वेंस में, वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए फलन का मान आपको निकालना है x इक्वल टू 3 पर, तो पहले x इक्वल टू 3 आप लिख ले, एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखिए फलन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 1 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 3 पुट करना है। तो 3 मैंने पुट कर लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 पुट कर लो, स्क्वायर माइनस में 1 कितना आएगा, f ऑफ 3 पर वैल्यू कितनी आएगी,
2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1, एफ ऑफ 3 कितना आएगा 2 9 जा 18 माइनस में 1, यानी एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना आएगा 17। ठीक है, 18 माइनस 1 17 हो गया, यानी x इक्वल टू 3 पर फलन का मान कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। अब इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट 0.3 पर निकालना, तो x टेंडिंग टू 3 माइनस, लेफ्ट के लिए क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, इसका मतलब क्या है 3 से छोटी वैल्यू, स्लाइटली लेस देन ऑफ 3, यानी मतलब 3 से थोड़ा सा कम। तो 3 से थोड़ा सा कम क्या होगा 3 माइनस में h, और 3 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या रखते हैं 3 प्लस h रखते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट यहाँ फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस, और एफ ऑफ एक्स कितना है फलन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है, यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए अब लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 में चेंज हो जाएगी, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ पहले। देखिए आप इसको सीधा रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फलन के स्थान x के स्थान पे आपको क्या रखना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहले यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, x के स्थान पर आपको अगर पॉइंट आपके पास 3 था तो 3 माइनस में h रखना है। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर चल रहा था, ठीक है ऊपर क्या था स्क्वायर था x पे, तो माइनस में 1 एज इट इज। ठीक है, क्या किया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x के स्थान पर 3 माइनस में h पुट किया है, और इसकी जो लिमिट होगी वो h टेंडिंग टू 0 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे चेंज हुई है, लेफ्ट हैंड के लिए x इक्वल टू हमें क्या करना है 3 माइनस h पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x इक्वल टू 3 पर चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 माइनस में h। ठीक है, 3 में से कुछ वैल्यू हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, लेफ्ट के लिए वो h होता है। ठीक है, h वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं स्लाइटली लेस देन के लिए। तो अब देखिए x की लिमिट कितनी है, x की लिमिट 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर लो, 3 इक्वल टू 3 माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा प्लस का हो जाएगा, और 3 से 3 कट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी h की लिमिट 0 होगी थी, अब 2 3, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर ले, h के स्थान पर 0, ऊपर स्क्वायर है माइनस में 1 है, कितना आएगा 2, 3 का स्क्वायर माइनस में 1 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1, 2 9 जा 18 माइनस में 1, यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू 3 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ रही है 17 आ रही है। अब आपको क्या करना है x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू राइट के लिए क्या करेंगे 3 प्लस, अगर बिंदु 3 है तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स फलन है ही। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस फलन की वैल्यू कितनी दी है, ठीक है फलन की वैल्यू कितनी दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस में 1 पुट कर लो। इसके बाद देखिए राइट के लिए क्या करते हैं, राइट के लिए x के प्लेस पर अगर 3 पॉइंट है तो 3 प्लस h पुट करते हैं। ठीक है, अब x की लिमिट क्या 3 है, यहाँ पर 3 पुट कर लो, तो 3 इक्वल टू 3 प्लस में h, और 3 से 3 कट हो जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 में, और जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना है 3 प्लस में h रखना है, 3 प्लस में h ऊपर स्क्वायर माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट पुट कर लो 2 3 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1 2 9 जा 18 माइनस में 1, यानी 17 आ रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब आप क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू 3 पर इस फलन की वैल्यू और इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फलन की राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3 पर ये फलन संतत है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है लास्ट में कि सिंस x इक्वल टू 3 पर, चूंकि x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है फलन का मान, फलन क्या था f ऑफ x,
ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाली थी हमने 3 पर एफ ऑफ 3, ठीक है। x इक्वल टू 3 पर जो एफ ऑफ 3 है और जो फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल है, तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है 17 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू 3 पर फलन संतत है, आपको लिख लेना है। इसीलिए x इक्वल टू 3 पर फलन f ऑफ x संतत है, कंटिन्यूअस है। नीचे वाले क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। x इक्वल टू 3 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। ऐसे आपको लिख लेना पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित फलनों की सातत्य की जांच कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करनी है। आपको केवल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है x माइनस में 5। अब डियर स्टूडेंट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फलन है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है और यहाँ पर बिंदु आपको नहीं दिया है। तो अब जो 12th क्लास में जितने भी फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होते हैं, सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कभी भी रैखिक फलन मिल जाए, रैखिक फलन वो हमेशा क्या होता है, संतत होता है। किसी भी वास्तविक संख्या पर, किसी भी रियल नंबर पर वो क्या होता है, संतत होता है। और लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाए, लॉग वाला फलन आपको मिल जाए, वो भी संतत होता है। चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संतत होता है, ऐसे आप मान सकते हैं। जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद जैसे कि ये दिया हुआ है, ये भी हमेशा क्या होता है, संतत होता है किसी भी वास्तविक संख्या पर, ठीक है। आप साइड में लिख सकते हैं नोट पॉइंट, नोट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, आपको याद क्या रखना है कि एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। जितने भी रैखिक फलन होते हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या पर आप चेक कर लो, वो हमेशा संतत ही आती है, ठीक है। तो क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सदैव संतत होते हैं, सदैव संतत होते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट, मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है यानी साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, ये सारे क्या होंगे, सदैव संतत होते हैं। ऐसा आप याद रख सकते हैं, सदैव संतत होते हैं। एक बात और है, जितने भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, या फिर आप पहले लॉग वाला बोल सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स वाले जितने भी फंक्शन होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे क्या होते हैं, संतत होते हैं, ठीक है, सदैव संतत होते हैं। ये नोट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, सदैव संतत होते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे e की पावर x, वो भी क्या होते हैं, सदैव संतत होते हैं। किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो, किसी भी रियल नंबर पे आप चेक कर लो, वो हमेशा संतत ही मिलते हैं, ठीक है। चेक करके आप देख सकते हैं कोई भी वास्तविक संख्या मान करके। तो देखिए उसके बाद एफ ऑफ एक्स मॉडुलस वाला जो फंक्शन होता है वो भी वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है। चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, संतत हो जाता है। अगर कोई बिंदु आप कोई वास्तविक संख्या पर अगर इसको चेक करते हैं तो ये हमेशा आपको संतत ही मिलेगा, संतत होता है, क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है, ये आपको याद रखना है। अदरवाइज जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उस पर आपको चेक करना है और ये संतत ही आएगा, ठीक है। और एक देखिए जो द्विघात बहुपद होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, ये भी क्या होता है, संतत होता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक बातें इसको पहले आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख ले। तो डियर स्टूडेंट आपने ये लिख लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में 5 है, एक फलन दिया हुआ है लेकिन पॉइंट गिवन नहीं है, किस पॉइंट पर हमें चेक करना है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं दिया है, फलन आपको दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक वास्तविक संख्या मान लेनी है।
रियल नंबर पे इसको चेक करना है। अगर रियल नंबर पर ये फलन कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हो जाएगा। यानी जब भी अगर आपको फलन ना दिया हो तो आपको एक वास्तविक संख्या मान लेनी है और इस फलन को एक वास्तविक संख्या पर चेक कर लेना है, ठीक है। तो मैं वो रियल नंबर को c मान के चलता हूँ, ठीक है। अब आपको कैसे मानना है वो देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो देखिए, इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपको बिंदु ना दिया हो, केवल फलन दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक वास्तविक संख्या रियल नंबर c मान लेना है और c पर चेक करना है कि वो फलन संतत है या असंतत है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये एक रैखिक बहुपद है, ये एक रैखिक फलन है, तो ये हमेशा संतत ही आएगा। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। एक वास्तविक संख्या आपको c माननी है, ठीक है। जब भी आपको केवल फलन दिया हो, बिंदु ना दिया हो और आपको सांतत्य की जांच करनी हो, तो आपको क्या करना है, एक वास्तविक संख्या मान लेनी है, ठीक है। क्योंकि 12th में जितने भी फलन है वो वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको इसकी सांतत्य की जांच करने के लिए सबसे पहले मैं मान लूँगा लेट x इक्वल टू, मैंने c मान लिया, ठीक है। एक मैंने वास्तविक संख्या c मान लिया है, वेयर आप यहाँ लिख सकते हैं, वेयर जहाँ c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहाँ पर c क्या, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या में से मैंने एक संख्या c ली, अगर c पर ये फलन संतत है तो मैं बोल सकता हूँ सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका यही है, लेट x इक्वल टू c वेयर c बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, c क्या है, c कोई रियल नंबर है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, x इक्वल टू c पर इस फलन की वैल्यू आप निकाल लें पहले, x इक्वल टू c पर फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू c पर निकालना, फलन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस में 5 है। c पर आपको वैल्यू निकालनी है फलन की, तो जहाँ x है वहाँ c पुट कर लो, तो c माइनस में 5। तो देखिए फलन की वैल्यू क्या आ रही, c माइनस 5 आ रही है। अब इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है, तो x इक्वल टू c पर एट x इक्वल टू c, ठीक है। अब इस फलन की आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, लिखने का तरीका क्या है, लिमिट c पर निकालना है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लिया यहाँ पर x इक्वल टू c है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, x के स्थान पर c से थोड़ा कम क्या होगा, जो थोड़ा कम है यानी समथिंग लेस देन, वो क्या होता है, h होता है। तो x के स्थान पर c माइनस में h कर लेंगे लेफ्ट हैंड के लिए। अगर राइट में जाना, अगर राइट हैंड लिमिट आप निकालना चाहते हो तो x के स्थान पर आपको क्या करना होगा, c में h ऐड करना है, c प्लस में h, ठीक है। तो अब देखिए फलन क्या दिया हुआ है, पहले तो लिमिट लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x कितना है, x माइनस में 5 है, ठीक है। अब x के प्लेस पर आपको क्या करना है, आप साइड में लिख भी सकते हैं कि पुट, ठीक है। x देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, जो बिंदु दिया हुआ c बिंदु था, तो c माइनस में h, ठीक है। अब x की लिमिट क्या है, c है, यहाँ पर c पुट कर ले, c इक्वल टू c माइनस में h, माइनस h लेफ्ट में आएगा प्लस का h, c से c कट हो जाएगा 0। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स डैट लिमिट बन जाएगी एक्सटेंडिंग टू 0, और x के स्थान पर आपको क्या रखना है, x के स्थान पर आपको c माइनस में h पुट करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। और माइनस में 5 एज इट इज है। अब लिमिट पुट कर ले, c माइनस में 0 माइनस में 5 कितना आएगा, c माइनस में 5। इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, c माइनस में 5 आ रही है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट आपको निकाल के दिखनी है इसी पॉइंट पर। तो अब आपको यहाँ लिखना है x इक्वल टू c पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट c पर निकालनी है तो x टेंडिंग टू c प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लगाते हैं, c प्लस, फलन क्या दिया है, f ऑफ x, ठीक है। लिमिट
x टेंडिंग टू c प्लस फलन की वैल्यू कितनी है, x माइनस में 5 है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, अगर पॉइंट c दिया है तो x की वैल्यू c प्लस h रखेंगे, अगर 2 दिया होता पॉइंट तो x के स्थान पे 2 प्लस h रखते। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए c प्लस का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट आप निकाल रहे हैं, और राइट हैंड के लिए क्या होता है, c से थोड़ा बड़ी वैल्यू, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो यानी अब आप क्या करते हो, देखिए मैंने पुट किया था, बताया मैंने, ये हमेशा h की वैल्यू 0 ही होगी लिमिट। देखिए जैसे अगर आप क्या करते हो कि x इक्वल टू राइट के लिए c, x की वैल्यू c प्लस h पुट करते हो तो x की लिमिट c है, यहाँ पर c रख दिया, c प्लस में h, यानी h इक्वल टू c से c कट होकर 0 हो जाएगा। हमेशा h की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0, और x के स्थान पर राइट हैंड लिमिट के लिए अगर c बिंदु है तो c प्लस में h माइनस में 5, ठीक है। इसके बाद देखिए लिमिट पुट कर लिया आप, c प्लस में 0 माइनस में 5 कितना आएगा, c माइनस में 5। इसका क्या मतलब है, देखिए फलन की वैल्यू और फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की राइट हैंड लिमिट तीनों ही इक्वल आ रही है x इक्वल टू c पर, और c कोई वास्तविक संख्या थी। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये थी राइट हैंड लिमिट, आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c तीनों इक्वल है। देखिए c माइनस 5, c माइनस 5, c माइनस 5, अगर तीनों इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू c पर फलन f ऑफ x संतत है, ठीक है। वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहां पर क्या है c कोई वास्तविक संख्या है। अब हम कह सकते हैं, देखिए मैंने क्या कहा था ट्रिक से, कि अगर कोई रैखिक फलन है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होता है। अब आपने कोई वास्तविक संख्या c मान लिया, उसको चेक कर लिया, तो देखिए इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये फलन क्या है, संतत है, ठीक है। तो इसको आपको नोट कर लेना है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट को ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है बी पार्ट, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस में 5 और x डज नॉट इक्वल टू 5, x डज नॉट इक्वल टू 5। देखिए x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। इस फलन को संतत होने के लिए सभी वास्तविक संख्याओं में से आपको 5 नहीं लेना है। अगर आप 5 यहाँ पर रख लेते हो तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए इसने क्या कहा है, x डज नॉट इक्वल टू 5, यानी सभी वास्तविक संख्याओं में से ये 5 अगर यहाँ पर आप पुट करते हैं तो इस पर ही संतत नहीं आएगा, क्योंकि फलन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए इसने ऐसे लिखा है। तो अब आपको कैसे चेक करना है कि ये फलन संतत है या नहीं है, चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। जब बिंदु नहीं दिया है तो कोई वास्तविक संख्या c मान लेनी है आपको सीधा। तो देखिए इसको लिखना कैसे, लेट माना x इक्वल टू c मान लिया, और वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहां पर c क्या कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। हम इसको एक वास्तविक संख्या पर चेक कर देंगे, वो हमने c मान रखी है। अब c पर हम चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, c पर इस फलन की क्या निकालेंगे, इस फलन की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान किस पे निकालना है, x इक्वल टू c पर, ठीक है, एट x इक्वल टू c। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो आप फलन की। फलन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x 1 अपॉन में x माइनस में 5 है। x के प्लेस पे आपको c पुट करना है, f ऑफ c 1 अपॉन में c माइनस में 5। तो ये क्या आएगी, फलन की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, एट x इक्वल टू c, यानी x इक्वल टू c पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो आप। क्या होगा, लिमिट x यानी c पे निकाला तो c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, c माइनस, यानी स्लाइटली लेस देन। तो देखिए c से थोड़ा कम, पहले तो आप फलन लिख दें यहाँ f ऑफ x, इसके बाद देखिए लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस,
फलन कितना है, फंक्शन कितना है, 1/x-5 है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको सीधा सा रूल याद रखना है कि यहाँ साइड में आप लिख भी सकते हैं पुट, जहाँ पर देखिए बिंदु x है तो x के स्थान पर आपको क्या करना है, देखिए बिंदु आपके पास c है तो x के स्थान पर आपको c माइनस में h पुट करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, और जैसे ही आपने पुट किया, देखिए x की लिमिट c है, जब x की वैल्यू मैं यहाँ पर c पुट करता हूँ तो h की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये h आएगा लेफ्ट में, c से c कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, लिमिट तो हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, c माइनस में h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, माइनस में 5। इसके बाद यहाँ पर आप लिमिट पुट कर ले इसमें, तो कितना आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से h की वैल्यू 0 पुट करनी है आपको, तो c माइनस में पहले क्या चल रहा है 1 अपॉन में c, h की वैल्यू 0 माइनस में 5, इसका क्या मतलब है कि 1 अपॉन में c माइनस में 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 1 अपॉन में c माइनस में 5 आई है। अब राइट हैंड लिमिट, तो एट x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट आपने निकाल दिया, अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू c पर राइट हैंड लिमिट, कैसे लिखेंगे, लिमिट c पे निकालना है तो राइट के लिए x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x, fx कितना दिया हुआ है 1 अपॉन में x माइनस में 5 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, लिमिट डायरेक्ट क्या हो जाती है, h टेंडिंग टू 0 हो जाती है और राइट हैंड के लिए हम x के स्थान पर अगर पॉइंट c है तो c प्लस h पुट करते हैं माइनस में 5। ठीक है, अदरवाइज आप साइड में दिखा सकते हैं कि पुट x इक्वल टू c प्लस में h हो गया और x की लिमिट c थी तो c इक्वल टू c प्लस में h, तो c से c कट हो गया, h इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया, x के प्लेस पे c प्लस h पुट कर लिया राइट हैंड लिमिट के लिए माइनस में 5। इसके बाद लिमिट पुट कर ले 1 अपॉन में c प्लस 0 माइनस में 5, कितना आएगा 1 अपॉन c माइनस में 5। देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों ही इक्वल आ रही है। फलन की वैल्यू 1 अपॉन c माइनस 5, राइट हैंड लिमिट क्या है 1 अपॉन c, राइट हैंड लिमिट क्या है 1 अपॉन c माइनस 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1 अपॉन c माइनस 5। तीनों ही जो इसकी वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। इसका क्या मतलब, आप लिख सकते हैं सिंस x इक्वल टू c पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू f ऑफ c तीनों ही इक्वल है, इट मीन्स डैट, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं x इक्वल टू c पर फलन f ऑफ x संतत है, फलन f ऑफ x क्या है, संतत है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक है, तो x इक्वल टू c पर क्या है, फलन संतत है। बस सभी वास्तविक संख्याओं में से इस 5 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या है, ये जो फंक्शन है संतत है। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है प्रॉपर। इसको पहले आप लिख ले एक बार। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन 3 का सी पार्ट क्या दिया है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन में x प्लस 5 और x डज नॉट इक्वल टू -5। -5 पर ये फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर आप -5 पुट कर लेते हो तो ये फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा, इसीलिए कंडीशन इसने रखी है कि आपको इसको -5 पर चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर -5 पुट करते हैं तो ये फलन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, चलो तो देखिए करने का तरीका वही है। सबसे पहले अगर आपको बिंदु ना दिया हो, फलन दिया हो, तो आपको सबसे पहले एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या c लेट कर लेनी है। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर लेट माना x इक्वल टू सी, एक बिंदु मान लिया x इक्वल टू सी, वेयर जहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, जहाँ c बिलोंग्स टू r, c बिलोंग्स टू r, जहाँ क्या है c बिलोंग्स टू r यानी c कोई रियल नंबर है। ठीक है, इस पर हम चेक करके देख रहे हैं इस फलन को। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखना है फलन का मान, क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान
ठीक है, किस पे निकालना है, x इक्वल टू सी पर। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप फलन लिख दे। फंक्शन क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन में x प्लस में 5 है। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ आपको c पुट करना है, एफ ऑफ c। तो c का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में c प्लस में 5। तो एफ ऑफ c की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, 25 को लिख लो आप 5 का स्क्वायर अपॉन में c प्लस में 5 हो जाएगा। एफ ऑफ c इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, c यानी a प्लस बी यानी c प्लस 5 और c माइनस में 5 अपॉन में c प्लस में 5। ठीक है, c प्लस 5 सेम फैक्टर है, कट जाएगा ये। तो एफ ऑफ c की वैल्यू कितनी आएगी, c माइनस में 5 आएगा। ठीक है, यानी फलन का मान कितना है, c माइनस में 5 है। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, एट x इक्वल टू सी, यानी x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिमिट c पे निकालना है तो x टेंडिंग टू c माइनस, लेफ्ट के लिए c माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, फलन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ x। फलन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 25 बाई में x प्लस में 5। अब देखिए सीधा रूल आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए क्या करना है, x के स्थान पर पुट कर लेना है साइड में कि x इक्वल टू लेफ्ट के लिए c माइनस में h। ठीक है, लेफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर अगर बिंदु c है तो c माइनस में h पुट कर देंगे, और x की लिमिट c है, अगर मैं यहाँ c रखता हूँ तो c माइनस में h हो जाएगा, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h हो जाएगा, c से c कट जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के इक्वल हो जाएगा, और x के प्लेस पर आपको c माइनस में h पुट करना है। तो c माइनस में h स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन में c माइनस में h प्लस में 5। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लिमिट आप यहाँ पर पुट कर लें, सी एच की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में c माइनस में 0 प्लस में 5। ठीक है, जहाँ पर h था ना, यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर ली, h की लिमिट पुट कर ली। अब क्या आएगा, c स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन में c माइनस में 5, ऊपर फिर फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप जब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसको आप लिख सकते हैं c स्क्वायर, यानी 25 को 5 का स्क्वायर बाई में c माइनस में 5 कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से c प्लस में 5 और c माइनस में 5 हो जाएगा अपॉन में c माइनस में 5 अपॉन में क्या चला, c प्लस में 5। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है ना, तो c प्लस में 5 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो अब देखिए c प्लस 5 भी आपस में कट जाएगा, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आ रही है, c प्लस में 5 और c माइनस में 5 आ रही है। ठीक है, जब c प्लस 5 कट जाएगा तो c माइनस 5 बच जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास c माइनस 5 आएगी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट आपको और निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर ले। ठीक है, तो फलन की वैल्यू आपने लिख लिया होगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई थी, c माइनस में 5 आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में। ठीक है, चलो इसके बाद आपको क्या करना है, x इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए c के ऊपर प्लस लगा देंगे, f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x कितना है, फलन का मान कितना, देखिए ये फलन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन में x प्लस में 5। अब देखिए सीधा आपको क्या करना है, आप राइट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर c प्लस h पुट करते हो, तो वहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो सीधा आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x के प्लेस पर राइट हैंड लिमिट के लिए अगर बिंदु c है तो c प्लस h आपको पुट करना होता है, ऊपर स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन में x के स्थान पर c प्लस में h नीचे भी रखना पड़ेगा, प्लस में 5। ठीक है,
अब लिमिट पुट कर लें तो सी एच की वैल्यू 0 ऊपर स्क्वायर है -25 बाई में एच की वैल्यू 0 + 5 कितना आएगा सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 25। देखिए 25 का हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे c + 5 बच जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा उधर लिख ले। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी आपकी c माइनस में 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खुल जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, तो कितना होगा c + 5 और c माइनस में 5 अपॉन में c प्लस में 5। देखिए सेम फैक्टर कट जाएगा, तो यानी राइट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आएगी c माइनस में 5। अब देखिए ध्यान से x = c पर फलन की वैल्यू क्या थी c माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी c माइनस 5 और राइट हैंड लिमिट क्या थी c माइनस 5। अब देखिए तीनों वैल्यू इक्वल आ गई है, ठीक है। किसी भी एक रियल नंबर मैंने x = c पर क्या किया, इस फलन की वैल्यू, इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फलन की राइट हैंड लिमिट निकाली है, तो ये देखिए तीनों वैल्यू इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि x = c पर फलन क्या है संतत है। c का मतलब है कि वास्तविक संख्या के लिए ये फलन क्या है संतत है। तो अब लास्ट में आपको क्या लिखना है ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले आप लिख ले सही से। चलो अब देखिए आगे, इसके बाद ये तीनों वैल्यू निकालने के बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है उसको ध्यान से देखिए, वो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो लिखना कैसे लास्ट में आपको कि सिंस x = c पर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, राइट हैंड लिमिट निकाली है, फंक्शन की वैल्यू निकाली f(c), तीनों इक्वल है, इसीलिए देयरफॉर x = c पर फलन f(x) क्या है संतत है, कंटिन्यूस है। ऐसे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको बात समझ में आ रही होगी कि आपको लिखना क्या है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूस एट x = वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहाँ पर c कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट को ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रिपीट करना है। बोर्ड एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन को रिपीट करना होता है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट को ध्यान से देखिए। f(x) = मॉडुलस x माइनस में 5 है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जो मॉड वाले फंक्शन होते हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होते हैं, ये नोट मैंने आपको पहले ही लिखवा लिया था। अब एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आपको बिंदु नहीं दिया है, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है माना, पॉइंट आपको गिवन नहीं है तो लेट माना, x = c मान लिया, वेयर, जहाँ पर c क्या है वेयर c बिलोंग्स टू r, यानी c कोई रियल नंबर है, ठीक है। हम कोई रियल नंबर पे चेक करेंगे पहले। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, फलन की वैल्यू, फलन का मान आप निकाल ले पहले x = c पर, ठीक है। फंक्शन क्या है आपके पास f(x) = मॉडुलस x माइनस में 5 है, जहाँ x है वहाँ आपको c पुट करना है, f(c) = मॉडुलस c माइनस में 5, मॉड से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा c माइनस में 5, ठीक है। ये तो होगी फलन की वैल्यू। अब x = c पर लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल लें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, लेफ्ट के लिए c माइनस, f(x) पॉइंट c था तो c माइनस, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, फलन कितना है, फंक्शन कितना है मॉडुलस x माइनस में 5, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि पुट x की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर c पॉइंट है हमारे पास तो लेफ्ट के लिए c माइनस में h समथिंग, यानी c माइनस समथिंग, और जो समथिंग होता है वो h होता है, c माइनस में h यानी स्लाइटली लेस देन, c से थोड़ा सा कम, c माइनस h। उसके बाद लिमिट क्या होगा, देखिए जब x की लिमिट आप यहाँ पर c रखते हो, x की वैल्यू c पुट करती है, कितना आएगा
सी से सी कट होगा, एच लेफ्ट में आएगा प्लस का एच इक्वल टू 0, यानी लिमिट क्या बन जाएगी एच टेंडिंग टू 0 और एक्स के प्लेस पर आपको क्या रखना है सी माइनस में एच रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और -5 पहले से चल रहा है मॉडुलस, ठीक है। अब लिमिट पुट कर ले आप, सी माइनस में एच की वैल्यू 0 -5 मॉड लगा ले, कितना आएगा सी माइनस में 5, अब ये मॉड हट जाएगा तो सी माइनस में 5 आएगा, यानी इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है सी माइनस 5 आ रही है, ठीक है। चलो अब x इक्वल टू सी पर इस फलन की राइट हैंड लिमिट आपको चेक करनी है, एट x इक्वल टू सी राइट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट सी पे निकालना है, सी पॉइंट पे तो x टेंडिंग टू सी प्लस, राइट के लिए सी प्लस, यानी सी से थोड़ा बड़ी वैल्यू, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन f ऑफ x। उसके बाद देखिए लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स कितना है, फलन कितना है, एफ ऑफ एक्स क्या है x माइनस 5 है मोड में, तो x माइनस में 5। इसके बाद देखिए सीधा आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसे ही आपने ये लिखा तो राइट के लिए देखो c प्लस का मतलब है कि आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट के लिए x के स्थान पे आपको क्या रखना है c, इस c में h ऐड करना होता है c प्लस h माइनस में 5, ठीक है। आप साइड में दिखा भी सकते हैं कि पुट x इक्वल टू सी प्लस में h, c इक्वल टू सी प्लस में h, c से c कट h इक्वल टू 0, यानी x की लिमिट तो c थी ना यहाँ पर, तो मैंने c पुट किया तो h की लिमिट 0 होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर ले c 0 माइनस में 5 कितना आएगा c माइनस में 5। अब देखिए x इक्वल टू सी पर फलन की वैल्यू और फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तीनों, इसका मतलब क्या है x इक्वल टू सी पर क्या होगा फलन संतत होगा। अब वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहाँ पर c कोई वास्तविक संख्या है, तो आपको क्या लिखना है अब यहाँ पर कि देखिए सिंस x इक्वल टू सी पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू f ऑफ c क्या इक्वल है, इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसके नीचे आपको लिखना है इसीलिए x इक्वल टू सी पर फलन f ऑफ x संतत है, फलन f ऑफ x क्या है संतत है, नीचे क्या लिखना है संतत है। वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहाँ c कोई वास्तविक संख्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखना है सुनिए ध्यान से, x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो x इक्वल टू सी पर फलन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। जब ये वैल्यू इक्वल आ रही है तीनों, इसका मतलब क्या है x इक्वल टू सी पर फलन संतत है और जहाँ c कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर n x इक्वल टू n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको x इक्वल टू n पर फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर n इसको संतत प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया क्या है, गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, फलन आपको दिया है f ऑफ x की पावर n और बिंदु दिया है कि x बराबर n पर ये संतत है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि x बराबर n पर ये संतत है या नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले फलन का मान आपको निकालना पड़ेगा, फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान किस पे निकालना है एट x इक्वल टू n, तो यहाँ लिखना है आपको x इक्वल टू n पर, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले f ऑफ x कितना है, फलन कितना है आपके पास, फंक्शन x की पावर n है, x के प्लेस पर आपको n पुट करना है, f ऑफ n x के प्लेस पर n की पावर n, ठीक है। तो देखिए n रखने पर फलन की वैल्यू n की पावर n मिल रही है। अब इस फलन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो x इक्वल टू c नहीं है n पे चेक करना है, n पर x इक्वल टू n पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट n पे निकालना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस, लेफ्ट के लिए n माइनस स्लाइटली लेस देन f ऑफ x, n से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस से f ऑफ x फलन कितना है x की पावर n है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए पुट
x के स्थान पर क्या रखेंगे, अगर पॉइंट n है तो n माइनस में h, x की लिमिट n है, यहाँ पर n रख दे, x की वैल्यू तो n इक्वल टू n माइनस में h, n से n कट हो जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। और इस फंक्शन में देखिए x के स्थान पर आपको क्या रखना है, n माइनस में h, तो n माइनस में h और पावर में क्या चल रहा है, n। अब लिमिट पुट कर ले आप, n माइनस में 0 की पावर n कितना आएगा, n की पावर n। ठीक है, अब x इक्वल टू n पर राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है, तो इसको लिखने के तरीके क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस f ऑफ x। ठीक है, इसके बाद देखिए फंक्शन क्या है, x की पावर n है, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस फंक्शन है x की पावर n। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं कि x की वैल्यू पॉइंट n है हमारे पास, तो n प्लस में h, यानी n से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू। ठीक है, अगर पॉइंट n है, n से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू यानी अगर पॉइंट हमारे पास n है तो n से थोड़ा बड़ी वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन। ठीक है, और अब देखिए n में हमने h ऐड कर लिया, x की वैल्यू क्या होगी, n प्लस h हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए लिमिट जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पर n पुट करते हैं तो n प्लस h की वैल्यू कितने की, n से n कट हो जाएगा, h इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, n प्लस में h, ऊपर पावर में n है, लिमिट पुट कर ले आप, n 0 की पावर में n कितना आएगा, n की पावर n। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि फलन की वैल्यू, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फलन की राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तीनों, तो आप लिख सकते हैं सिंस x इक्वल टू n पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू f ऑफ n, इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू n पर फलन f ऑफ x संतत है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, जहाँ पर n क्या है, कोई धन पूर्णांक है, तो संतत है, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखा है, x इक्वल टू n पर फलन f ऑफ x संतत है, और ये हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी रूप से सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन नोट करने हैं। आपको बिल्कुल मैं सीक्वेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा एक बच्चा एग्जाम में लिखता है, टॉपर बच्चा जैसे लिखता है अपनी कॉपी 12th क्लास का, वैसे मैंने आपको एक एक स्टेप समझाए हैं। अगर आप एग्जाम में ऐसे ही स्टेप लिख कर आते हो तो आपके 100 में से 100 मार्क्स फिर कहीं नहीं गई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अगर आप डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आपको इसी रूल से लिख कर आना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ जैसे एक टॉपर स्टूडेंट अपनी मैथ की कॉपी लिख कर आता है इंटरमीडिएट के अंदर। ठीक है, बोर्ड का जो बच्चा जैसे लिख कर आता है सीक्वेंस में एक एक बात डीपली समझा कर ये लिख कर के आता है, वैसे मैंने आपको समझाया है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में नोट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 से आपको समझाएंगे। तब तक आपको इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और सारे क्वेश्चन को रिपीट करना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।